रात्रि के 12 बजे अन्य पुरुष के पास आई हो, मैं तो अन्य हूं। भगवान कोई रिश्तेदार नहीं थे गोपियों के, केवल प्रेम करती थी गोपियां। हाँ, अब गोपियां कहने लगी, वाह 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 कान्हा, हम तो अपने पति सास ससुर को छोड़ करके तुम्हारे प्रेम के चक्कर में तुम्हारे पास आई और तुम हमें ज्ञान उपदेश दे रहे हो पंडित पंडितानी का, तो अब हमारा भी ज्ञान सुन लो। अब देखो गोपियां सुना रही हैं, अब तक तो भगवान सुना रहे थे, अब गोपियां भगवान को सुना रही हैं। ध्यान देकर के सुनना, गोपियां कह रही हैं सुनो हम सुनाती हैं, अब तुम्हारी कथा हो गई हो तो अब हमारी कथा सुनो। तो भगवान बोले सुनाओ। कि गोपी बोली, एक चतुर गोपी बोली, तुमने अपनी कथा सुना दी, पतिव्रत धर्म कैसा होता है, हम पतियों को छोड़ के आई हैं तो अब हमारी सुनो। अब गोपियां भगवान से कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपियां कि सुनो, एक पति पत्नी थे और नया नया विवाह हुआ था। भगवान, एक पति पत्नी थे, उनका भी नया नया विवाह हुआ था। तो जो पति पत्नी थी वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी। और ठाकुर जी जब वो पति पत्नी प्यार करती थी तो इतना प्रेम करती थी अपने पति से कि उसके बगैर खाना खाए हुए तो वह खाना नहीं खाती थी। पति जब तक पानी नहीं पी ले तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी। तो एक बार क्या हुआ, किसी कारण बस पति को विदेश जाना पड़ गया। कहां? विदेश। अब पत्नी तो बगैर पति के खाए हुए खाना भी नहीं खाती और पति विदेश चला गया है। तो पति बोला कि तुम मेरे बगैर खाना नहीं खाती हो तो मैं अपना जैसा एक चित्र, अपना फोटो, अपनी तस्वीर तो मैं देखे जा रहा हूं, तो तुम इस तस्वीर का भोग लगा दिया करना और समझ लिया करना कि मैंने खाना खा लिया और मैं तो जा रहा हूं विदेश। तो पत्नी को एक फोटो, एक चित्र, एक तस्वीर, समझ रहे हो ना, वो दे गया पति। अब पत्नी रोज ऐसे ही करे, उसका भोग लगाए और फिर खा ले, पहले उस तस्वीर को पानी पिलाए और खुद खा ले। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने तस्वीर वाले पति का भोग लगा रही थी, खाना खिला रही थी, उसका पति विदेश गया था, वो विदेश से वापस घर के लिए आ गया। और जैसे ही वो घर के लिए आया तो उसने किवाड़ खटखटाए, गेट खटखटाया, दरवाजा खोलो। अब गोपियां भगवान से कह रही हैं कि ठाकुर जी अब तुम मुझे एक बात बताओ कि वह पत्नी वो तस्वीर को खाना खिला रही है तो पहले वो उस तस्वीर को खाना खिलाए कि उस जो दरवाजे पे पति आ गया है उसके लिए दरवाजा खोले, क्या करे बताओ। भगवान बोले कि जब भगवान बोले तुम पूछ रही हो कि जो पति आ गया है कि उसको दरवाजा खोले कि तस्वीर को, बोले हाँ बताओ। तो भगवान बोले कि जब सांचे का पति उसका आ गया है तो उसे झूठी तस्वीर को छोड़ करके सांचे के पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां बोली यही तो हम तुमसे कह रही हैं, अरे ये दुनिया के तो झूठे पति हैं, जब तुम हमें सांचे के पति मिल गए तो हमें इन हाड़ मांस के पुतलों की सेवा करने में क्या फायदा है। हाँ, अरे यह तो एक दिन मर जाएंगे, परंतु भगवान कभी मरते हैं क्या? भगवान कभी नहीं मरते। अरे जब हमें सांचे का पति हमारे दरवाजे पे आ गया तो क्यों हम तस्वीर की पूजा करें? आप लोग समझे नहीं, है बहुत गहरी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई जब सांचे का पति मिल जाएगा तो तस्वीर की पूजा करना जरूरी है क्या? तो गोपियां यही कह रही हैं कि हम तुमने बंसी बजाई है तो हम अपने झूठे के पतियों को छोड़ करके तुम्हें अपना पति बना रही हैं और तुम कह रहे हो कि क्यों आई हैं। तो भगवान की आंखें खुल गई कि गोपी तो बड़ी चतुर हैं, कि हाँ सही कह रही हो, क्योंकि पहचान गई गोपियां क्योंकि तुम भगवान हो। अब यहां पर गोपियों से पूछा रास करना चाहती हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है मैं रास तो करूंगा, परंतु अब देखो यहां पर भगवान श्री कृष्ण है अकेले। अब देखो जहां पर एक कृष्ण है और अनेकों गोपियां हैं उसे क्या कहते हैं? रास। क्या कहते हैं? जहां एक कृष्ण है और अनेकों गोपियां हैं, हजारों लाखों की संख्याओं में थी,
उसे कहते हैं रास। और जहां पर अनेकों कृष्ण हैं, अनेकों गोपियां हैं, उसे कहते हैं महारास। तो भगवान ने रास नहीं किया है, क्या किया है? महारास, गोपियों के साथ में। और कैसे किया है? अच्छा, जहां पर स्त्री और पुरुष अकेले रहते हैं वहां काम आता है ना, काम जानते हो, काम क्रिया। अब यहां पर कामदेव की भुजाओं में खुजलाहट चलने लगी। कामदेव, काम जानते हो, काम जागृत होता है, तो कामदेव के भुजाओं में खुजलाहट चलने लगी। कामदेव बोला कि यहां पर श्री कृष्ण हैं अकेले तो हम जरूर जाएंगे, जहां पर स्त्री पुरुष रहते हैं वहां अकेले में काम जरूर आता है बीच में। अब काम के पास काम बोला भगवान से, हम तो जरूर जाएंगे। अब काम पहुंच गया भगवान के बीच में, भगवान से बोला कि हम तो जरूर आएंगे। तो भगवान बोले भाई तू क्यों आएगा? बोले तुम अकेले हो और अनेकों गोपियां, अनेकों स्त्री हैं, तुम अकेले पुरुष हो, कृष्ण हो। अब काम को क्या पता भगवान है वो। अब वह बोला कि हम तो जरूर आएंगे। भगवान बोले ठीक है, हम रास करेंगे, तू आ जाना, हम तुझे ही देखेंगे। अब जैसे ही भगवान ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया, वैसे ही काम एक पेड़ पर बैठ गया, वृक्ष की डाली पर, और अपने काम के बाण चलाने लगा, काम के बाण। अब भगवान पर कोई असर नहीं, भगवान पर थोड़ी ना काम का असर होगा। काम, क्रोध, देखो हमको पतन करने वाले कै लोग हैं पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अहंकार, ये 6 चीजें हैं। यदि इनको तुम छोड़ दोगे ना तो समझो तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। कौन कौन से? काम, क्रोध, जो क्रोध आता है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बार क्रोध करने से 1 लाख नाम ठाकुर जी के नष्ट हो जाते हैं, यदि एक बार क्रोध किया तो। यदि जीवन में तुम ज्यादा जीना चाहते हो और सबके भले बनना चाहते हो, सबको प्यार बांटना चाहते हो, तो इन 4-5 चीजों को छोड़ दो, परंतु छोड़ नहीं पाता है मनुष्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, ईर्षा माने दूसरे को देख करके जलना, और अहंकार, अहंकार मतलब पैसा हो गया, मुझसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं, ये अहंकार। काम, क्रोध, क्रोध मत करो। लोभ नहीं करना चाहिए, जितना हो 1 रुपया 2 रुपया दान दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अहंकार, यह मनुष्य के शरीर में भरे रहते हैं। अब भगवान तो भगवान है, भगवान पे थोड़ी ना असर होगा, क्योंकि भगवान ने तो इन चीजों को बनाया है। तो काम बोला कि हम तो आएंगे, बोले आ जाना। और जैसे ही काम आया भगवान के बीच में, बाण चलाने लगा, तो भगवान पर बाणों का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? किसी को पता है? काम पर विजय प्राप्त की, उसी दिन से नाम पड़ गया मदन मोहन। काम का दूसरा नाम है मदन, संस्कृत में मदन कहते हैं उसे। और मोहन किसका नाम है? कान्हा का। तो उसी दिन से भगवान का नाम क्या पड़ गया? मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की। हाँ, हर एक कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि कैसे भगवान के क्या क्या नाम पड़े। हम नाम भी बता रहे हैं और कैसे पड़े वह भी बता रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब यहां पर रास प्रारंभ हुआ। अब जैसे ही भक्तों रास प्रारंभ हुआ, तो हमारे कृष्ण जी तो हैं एक, और गोपियां कितनी है? अनेक। अब एक पुरुष से अनेकों गोपियां चिपटेंगी, तो 2-4 गोपियों के हाथ में आएंगे कृष्ण जी। भाई एक स्त्री एक पुरुष को पकड़ेगी तो 2-4 पकड़, पर हजारों गोपियां हैं। अब कैसे पकड़े? और सबकी इच्छा है कि कान्हा के साथ हम भी रास करें, हम भी रास करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण कर लिए, और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए। फिर महाराज होने लगा भक्तों। हाँ, अनेकों उसे मान। बहुत से लोग कहते हैं रास किया, रास किया। अरे रास नहीं किया, महाराज किया था। रास उसे कहते हैं जहां एक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, और महाराज उसे कहते हैं जहां अनेक गोपियां हैं, अनेक कृष्ण हैं, उसे महाराज कहते हैं।
अब यहां पर महारास प्रारंभ हुआ भक्तों, तो महारास जैसे ही प्रारंभ हुआ तो फिर क्या हुआ? पहले बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। तो जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो गोपियों को अभिमान हो गया। क्या हो गया? अब जैसे कि तुम्हारे साथ मैं खेलने लग जाऊं, जैसे मैं अभी कथा कर रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ दिन रात साथ में रहूं, तो तुम मुझे फिर व्यास नहीं समझोगे कथावाचक, तो मैं अभिमान हो जाएगा। बोले रे ये तो वही है जो हमारे साथ खेल रहा था सुबह। हाँ, मेरी बातों का असर नहीं होगा तुम पर यदि तुम्हारे साथ खेलने कूदने लग जाऊंगा तो। ऐसे ही गोपियां जब भगवान दूर थे तो प्रेम करती थी और जब पास आ गए तो अभिमान हो गया। पता कैसा अभिमान? अरे ये कान्हा, ये तीनों लोगों को चलाने वाला, ये तो हमारे पीछे पीछे, हमारे पल्लू के पीछे पीछे भाग रहा है। और जहां अभिमान हो जाता है वहां भगवान नहीं रहते। हाँ, यही तो हमें सिखाती है कथा, अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। अब जब तक गोपियों के पास कृष्ण जी नहीं थे तो प्रेम कर रही थी, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो प्रेम जिससे हम करते हुए दूर है तो भी प्रेम करो और पास में आ जाए तो भी उससे प्रेम करो। यह नहीं कि बुढ़ापा आ गया तो प्रेम छोड़ दो, नहीं। पति पत्नी का प्रेम अटूट होना चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, बहुत ज्यादा विशेष प्रेम होगा तभी तो बढ़ेगी आगे गाड़ी। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। अब यहां पर गोपियों को अभिमान हो गया। बहुत सी पत्नियों को भी अभिमान हो जाता है, अरे मेरा पति तो ऐसा है। हाँ, नहीं होना चाहिए तुमको भी। गोपियों को अभिमान हुआ कि ये कान्हा हमारे साथ रास रचा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। हाँ, छोड़ करके चले गए, क्योंकि अभिमान होगा तो भगवान तुमको मिलने वाले नहीं है कभी भी। तुम अभिमान दिखाओगे ना, बिल्कुल अभिमान नहीं दिखाना चाहिए, भगवान अभिमान को नष्ट कर देते हैं। अब भगवान छोड़ करके चले गए गोपियों को, राधा जी को लेकर के। अब गोपियां व्याकुल हो गई। गोपियां कहने लगी, अरे कान्हा, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए? अभी तो हमारे साथ तुम रास रचा रहे थे, अब कहां? अब रोने लगी। देखो बस भक्तों, ध्यान देकर के सुनना, जो चीज हमारे पास होती है ना उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते हम लोग। जो पास में होती है ना, जैसे कि हमारे पास कोई चीज है, जैसे हमारा कोई फोन है और मेरे पास अभी आईफोन है, और हम किसी दूसरे के फोन को देख लेते हैं ना तो क्या कहेंगे? अरे यार ये छोड़ो, मुझे तो आईफोन 7 लेना है, आईफोन 6 लेना है। हाँ, होता है ना। अब फिर उसको ध्यान में, जैसे कि माताओं की आदत होती है, किसी माताओं ने पहनी आज लाल साड़ी और दूसरी माता सोचेगी, बोले अरे यही साड़ी लाऊंगी मैं कल बाजार से। अब पति से जाकर के पैसा लेगी जबरदस्ती, चाहे है नहीं है पति के पास, बेचारे के पास, बोले मेरी फ्रेंड ने शादी में पहनी थी साड़ी। हाँ, तो यहां पर यह बातें हमें ग्रस्त जीवन कैसे जीना चाहिए, कथा यही तो सिखाती है। यहां पर अभिमान हो गया गोपियों को, तो हमारे पास जो चीज है उसे संभाल कर रखो और आगे ठाकुर जी देगा तो तुम्हारा भाग्य है। यह नहीं है कि नई चीज मिल गई तो पुरानी को भूल जाए, नहीं, पुराना बहुत काम होता है। एक भक्त ने एक शायर कहा है कि नए जब दोस्त मिलते हैं तो पुरानों को भूल जाते हैं, और नए जब जख्म देते हैं तो पुराने याद आते हैं। जब नए दिल दुखाते हैं ना, जिसके लिए हमने पुराने को छोड़ दिया है, और जब नया दिल दुखाता है ना तो फिर कहते हैं अरे इससे तो बढ़िया हमारा पुराना वाला दोस्त बहुत अच्छा था, इसके लिए तो हमने उसे छोड़ा, साला ये भी दुख दे रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गोपियों को अभिमान हुआ, तो अभिमान भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को लेकर के। पता है अभिमान क्यों हुआ था? गोपियां रास करते करते थक गई थी। एक गोपी बोली, अरे बहन
कान्हा मुझे तो पानी प्यास लग रही है, तो भगवान उससे अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं। एक गोपी बोली कान्हा मुझे रास रचाते रचाते गर्मी लग रही है, तो भगवान अपने दुपट्टे से अपने काली कमरिया से गोपी की हवा कर रहे हैं। अब बताओ, भगवान से गोपियां सेवा करवा रही हैं। भगवान की सेवा करनी चाहिए कि करवानी चाहिए? करनी चाहिए कि करवानी चाहिए? अब गोपियां क्या कर रही हैं? जब भगवान गोपियों के बीच में रास रचा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, भाई नाचते रास किया था ना, तो नाचते नाचते थक जाते हैं ना। तो दो पति पत्नी नाचे और पत्नी थक जाए तो पत्नी बोले हे पति तू मेरा पंखा कर, मुझे पानी ला, तो ये अभिमानी तो हो गया। बोले नाच तो पति भी रहा था, उसको भी तो गर्मी लग रही है, परंतु गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान छोड़ करके चले गए। तो हमें जीवन में अभिमान नहीं, क्या नहीं करना है? जोर से बोलो। अभिमान मीन्स घमंड। हाँ, किसी भी चीज का, पैसे वाले हो तो उसे शुभ काम में लगाओ। ठाकुर जी ने तुम्हें पैसा सदुपयोग करने के लिए दिया है, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। हाँ, तो यहां पर भक्तों राधा रानी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब देखो कितनी सुंदर बात है। गोपियों को छोड़ करके भगवान राधा रानी के साथ आ गए और गोपियों को छोड़ आए, और अब यहां पर राधा रानी को भी अभिमान हो गया। अब बताओ, अब राधा रानी को क्या हुआ कि अरे ये कृष्ण तो मुझसे प्रेम करता है, इतनी गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ में रह रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है। अब भगवान को लगा कि मेरे शरीर में अभिमान, अरे राधा तो मैं ही हूं, परंतु मेरे शरीर में, भाई आप लोगों के शरीर में ही तो अभिमान होता है कि नहीं है? पहले तो शरीर में ही बात आती है कि मैं पैसे वाला हूं, मूंछों वाला हूं। अरे भाई तू है तो किसी को कष्ट क्यों देता है? किसी गरीब की शादी में लगा, पैसा ज्यादा दिया है तो किसी का दान कर, किसी संत को भोजन करा। अब पैसे के घमंड से तो दूसरे गरीब आदमी को सताए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब भगवान कहने लगे कि मैं राधा रानी को लेकर के आया गोपियों के चक्कर में, और आज तो राधा के हृदय में, राधा के मन में अभिमान। अब मेरे गोविंद कहने लगे मैं राधा को भी छोड़ जाता हूं। तो भगवान ने राधा जी को भी छोड़ दिया और भगवान अकेले अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान छोड़ करके सबको चले गए, और गोपियां राधा रानी फूट फूट करके रोने लगी, हे कान्हा, हे गोविंद, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए, हे बांके बिहारी। अब गोपियां पता है पागल हो गई। कैसे पागल हुई? यमुना जी से पूछ रही हैं, अरे यमुना तू ही बता दे हमारा कान्हा कहां गया है। तुलसी जानते हो ना, भगवान गोपियां तुलसी से पूछ रही हैं, अरे तुलसी तुझसे तो प्रेम करते हैं भगवान, तू तो भगवान के भोग में लगती है, तू ही बता दे। अब गोपियों के जब अभिमान हुआ तो गोपियां रोने लगी, राधा रानी से कहने लगी, गोपियां फूट फूट करके रोने लगी। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए माताओं को भी कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि जो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ठाकुर जी ने दिया है तुम पर बहुत कृपा है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दूसरे का भला करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में कष्ट पा ही नहीं सकता है, और यदि पा रहा है कष्ट तो समझो उसकी ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी अपना भक्त बनाने से पहले ठोक पीट करके पक्का करते हैं कि ये भक्ति के मार्ग पर चल सकता है कि नहीं। देखो भक्तों, तुम्हें भक्त बनना है ना, कौन कौन बनना चाहता है? तो भक्त बनोगे तो सुख तो मिलेगा, परंतु दुख भी मिलेगा। हाँ याद रखना, दुख के कांटों पर चलना पड़ेगा तो ही भगवान तक पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचने वाले। क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं ना। एक बच्चा जब पढ़ता है तो पढ़ने से पहले एक क्लास पढ़ता है, 2 क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फिर जब 10वीं क्लास में आता है, 9 क्लास में आता है, तो और ज्यादा जितनी उसकी पढ़ाई बढ़ती जाती है उतनी पढ़ाई कठिन होती जाती है। अब देखो एक बात बताऊं आपको भक्तों, बेलदार जानते हो, मजदूर बनना है तो 500-600 रुपए मिलेंगे, तो पढ़ाई करनी नहीं पड़ती, शरीर की मेहनत करनी पड़ती है केवल।
और किसी फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करनी है तो उसकी पोस्ट बढ़ जाएगी, वहां 10, 15, 20 हजार रुपए मिलते हैं। और फैक्ट्री का मालिक बनना है तो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, तब मालिक बनेगा। या इंजीनियर बनना है तो ऐसे ही तो भाई कठिनाई तो आती है ना। तो ऐसे ही तुम्हें यदि अच्छा इंसान बनना है, भक्त बनना है, तो कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाओ। कष्ट तो मिलेंगे भैया, कष्ट सबको मिले। तुम सोचो कि रजाई में बैठे बैठे सब कुछ होता रहे जादू मंत्र की तरह, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा। तो भैया आज का सत्कर्म ही कल का दुष्कर्म बनेगा। आज यदि तुम सत्कर्म करोगे, आज का सत्कर्म ही कल को सौभाग्य बनेगा, और आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब यहां मेरे गोविंद गोपियों को छोड़ करके, राधा रानी को छोड़ करके सबके बीच में से चले गए, क्योंकि उन्हें अभिमान हो गया। तो यह लीला हमें यह सिखाती है, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अब यहां पर गोपियां कह रही हैं राधा रानी से, क्या कह रही हैं? ओ सुन राधिका दुलारी। मतलब गोपियां राधा रानी से कह रही हैं कि हमने इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया, परंतु फिर भी हमें कान्हा छोड़ के चला गया। अरे छोड़ करके क्यों गया? क्योंकि तुमने अभिमान किया। ओ सुन राधिका दुलारी, मैं हूँ आंधरो भिकारी, तोरे श्याम को पुजारी, पीड़ा एक ही हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने राधिका दुलारी, मैं हूँ आंधरो भिखारी, तोरे श्याम को पुजारी, पीड़ा एक ही हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जय हो हे कान्हा। हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, अंत मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अंत मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। कहा नहीं जाए पिया बिन, रहा भी न जाए उसकी याद सताए, वो तो बड़ा तड़ पाए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। भजन का मतलब है कि सुन राधिका दुलारी, मैं तेरे द्वार को भिकारी, पीड़ा एक ही हमारी, हमें श्याम ना मिला। देखो भक्तों, आप किसी से प्रेम करो, वह नहीं मिले तो दुख तो होगा ना। पहले जमानों में देखो क्या होता था भक्तों, पहले जमानों में जब शादी होती थी तो शादी लड़की की पक्की कर देते थे। पहले जमानों में बूढ़े बड़े लोग, आप थोड़े बूढ़े बड़े जो होंगे उन्हें पता होगा, शादी पक्की जब करते थे लड़की की तो लड़की को लड़का दिखाया जाता था, केवल बातें नहीं करवाई जाती थी। पहले जमानों में लड़की की नहीं पूछते थे माँ बाप,
और शादी पक्की कर देते थे, लड़की से नहीं पूछते थे। और आजकल ऐसा जमाना आ गया, पहले माँ बाप लड़की से नहीं पूछते थे, शादी पक्की कर देते थे, और आजकल लड़की नहीं पूछती है, अपनी शादी कर लेती है। हाँ, कितना परिवर्तन आया है। आप बूढ़े बड़े बैठे हुए हो, जो बूढ़े होंगे उनकी विवाह हुआ होगा, तुम्हें पता भी नहीं हुआ होगा कब विवाह हो गया, और तुम्हारे माँ बापों ने रिश्ता पूरा कर दिया, पक्का कर दिया। पहले जमानों में, आज से 30-40 साल पहले पीछे लौट मारे, यदि बैक आए, तो पहले माँ बाप लड़की की नहीं पूछते थे, और आजकल लड़की नहीं पूछती हैं। कितना परिवर्तन हुआ है समय में। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहां पर जब श्री कृष्ण नहीं मिले, रोने लगी, तो रो रो करके अपना बुरा हाल बेहाल कर लिया गोपियों ने। तो बंसी को गाली देने लगी, बंसी को। बंसी से कह रही हैं कि बंसी, तू ही एक ऐसी अभागिन बंसी है, तू नहीं बजती तो हमें काना छोड़ करके नहीं जाता। बंसी, तू नहीं बजती तो हमें काना छोड़ करके नहीं जाता। तो गोपियां कह रही हैं, अरे आग लगे इन बांसन में। बंसी किसकी बनी हुई है? किसकी? बांस की। तो गोपियां कह रही हैं कि आग लगे इन बांसन में, मतलब बांसों में आग लग जाए, इसी बंसी के कारण हमारा कृष्ण छोड़ के गया है। अरे आग लगे इन बांसन में, जिन बांसन सो प्रगटी बसुरी, सही साँझ बजे आदि रात बजे, उठ भोर बजे कसके बसुरी, मन मोहन ऐसी बान पड़ी, नित आए बजावत है बसुरी, ब्रज को बसबो हम छोड़े, ब्रज में बस बैरिन तू बसुरी। मतलब हम तो गोकुल को छोड़ देंगी, बांसुरी केवल तू ही रहना इस ब्रज मंडल में। हाँ, क्योंकि तेरे कारण हमारा काना हमें छोड़ करके चला गया है। अब यहां पर गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। जब गोपियों का अभिमान दूर हुआ, तब भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए। अभिमान चला गया, रोने लगी। हम किसी के चरणों में पड़ जाते हैं तो अभिमान चला जाता है ना। अब गोपियों के बीच में भगवान फिर प्रकट हो गए, और अब ऐसे प्रकट हुए कि अनेकों गोपियों के साथ में फिर महाराज किया। अब महाराज किया है, तो यहां पर महाराज हम दर्शन करेंगे। हम तुम्हें मोर भगवान के दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास तो किया था, परंतु मोर भगवान का भी देखो। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? किसी को पता है? बताओ जल्दी, किसी को पता हो तो। भगवान श्री कृष्ण और भी तो किसी पक्षी का पंख धारण कर सकते थे, परंतु मोर का ही पंख क्यों धारण करते हैं अपने सर पर? हाँ जी, किसी को पता है? क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि मोर है ब्रह्मचारी। कौन है? ब्रह्मचारी। मोरनी के जब गर्भ होता है तो ऐसे गर्भ नहीं होता है, संभोग नहीं करता है मोर। मोर जिस समय बारिश होती है ना, जब हल्का ठंडा मौसम होता है, बारिश होती है, तो मोर नृत्य करता है। मोर नृत्य मतलब अपनी पंखों को फैलाता है। जब वो पंख फैलाता है तो उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है। पता है मोर के पैर कैसे? उल्टे। मोर के पंख, सारे पक्षियों के पैर सीधे बनाए, परंतु ठाकुर जी ने मोर के पैर हैं उल्टे। और जब वो नृत्य करता है बारिश के समय पे, ठंडे मौसम में ही मोर देखने को मिलेगा, तो मैं धूप में नहीं देख सकते हो तुम। अब या किसी पेड़ के नीचे या किसी जंगल की छाया में, अब जैसे ही मोर नृत्य करता है तो उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है। पैरों को देख करके रोने लगता है कि हे परमात्मा, तूने मुझे इतना सुंदर रूप दिया, परंतु मेरे पैर क्यों उल्टे बना दिए। और जब वो रोता है तो वो अश्रुपात्र करता है, आंसू। जब आंसू आते हैं तो मोरनी उन्हीं आंसुओं को पी करके गर्भ धारण कर लेती है। हाँ, मोरनी। तभी मोर के
बच्चा होता है। मोर कभी संभोग नहीं करता है, मोर है ब्रह्मचारी। और भगवान ने इसी कारणवश उस मोर पंख का धारण अपने मयूर में किया था, अपने मुकुट में किया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनुष्य तो इन पक्षियों की भी उम्र लेकर के चला गया, गधा घोड़ा ऊंट। हाँ और क्या, ये मनुष्य पता है, एक बार ब्रह्मा जी ने उम्र का बंटवारा किया तो इस मनुष्य की देखो सबसे, इस मनुष्य को सबसे कम उम्र दी थी। जिस समय मनुष्य का जन्म हुआ था तो सबसे कम उम्र दी थी ब्रह्मा जी ने। इसकी उम्र दी थी करीब ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और कुत्ते की उम्र दी थी 20 साल। तो मनुष्य पहुंचा और गधे को दी 40-50 साल। अब मनुष्य पहुंचा भगवान के पास में। ये मनुष्य बोला, हे ठाकुर जी, तुमने हमें उम्र इतना सुंदर बनाया है, उम्र तो बहुत कम दी है। बोले क्या किया जाए? बोले कुत्ते की 20 साल दे दी है और हमें 10 साल। तो कुत्ता पता है क्या बोला? ऐसा है, मेरी 20 साल की उम्र है, 10 साल इसको दे दो मनुष्य को। मनुष्य कभी सब्र नहीं होता है, इस मनुष्य को सब्र नाम की चीज ही नहीं है। तो कुत्ता बोला इसे 10 साल उम्र हमारी दे दो। तो 10 उसकी मिल गई, 10 खुद की, 10 और 10 कितने हो गए? 20। अब फिर भी इसका मन नहीं भरा, फिर भी मन नहीं भरा। तो फिर 20 साल के बाद में फिर बोला कि और उम्र बढ़ा दो। फिर 20 साल के बाद में घोड़े की उम्र थी 30 साल, 40 साल। फिर घोड़ा बोला कि महाराज ऐसा करो, मेरी 40 साल उम्र है, मेरी 10 साल इसको दे दो, मनुष्य को सब्र नहीं हो रहा है। तो घोड़े ने अपनी 10 साल उम्र दे दी। तो फिर मनुष्य की 20 और 10 कितने हुए? 30। फिर भी सब्र नहीं हुआ, इसे सब्र नहीं होता है, कितना भी दे दो। हाँ, फिर बोला गधे की उम्र थी 50-60 साल। हाँ, गधा बोला कि महाराज ऐसा करो, ये मनुष्य और मांग रहा है उम्र, तो ऐसा करो मेरी 50-60 साल उम्र है, 20 साल और दे दो। तो 20 साल उस गधे की मिल गई और 20 और 30 कितने हुए? 50 हाँ वही की बात है। पर बहुत से लोग नहीं समझते हैं ना, तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। वैसे तो हम तो पढ़े लिखे है नहीं है, अंगूठा छाप है। राधे राधे। हाँ सच में मैं व्यास गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर बस जो ठाकुर जी बुलवाते हैं भूल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 50। अब कैसे हुई, अब बताते हैं आपको। जब मनुष्य का जन्म होता है, छोटा सा रहता है बच्चा, तो कुत्ते की तरह इधर उधर घूमता रहता है ना, इधर। हाँ, बच्चा घूमता है कि नहीं इस घर में उसमें, क्योंकि उम्र का ही तो प्रभाव है। अरे आप हंस रहे हो भाई, कुत्ते की उम्र मिली हुई है। पहली उम्र में तो कुछ नहीं करता है, जब क्योंकि 10 साल, देखो 1 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे को खुद की उम्र रहती है, तो वह मम्मी पापा अच्छा भला बुरा नहीं जानता है ना। और जैसे ही कुत्ते की उम्र प्रारंभ होती है 20वीं साल में, 18-20 साल का बच्चा हुआ, 10 से 12 का, 13 का, 15, 16 का, फिर वो कुत्ते की तरह कभी इस घर में उसमें यहाँ वहां ध्यान नहीं लगाएगा। अब फिर उसके बाद में फिर 20 साल के बाद में उसका विवाह हो जाता है, होता है कि नहीं? फिर मिल जाती, किसकी उम्र लग जाती है? घोड़े की। और घोड़े का क्या होता है? भागना दौड़ना, होता है कि नहीं? फिर दौड़ दौड़ करके फिर पैसा कमाता है, कभी इस गांव में गया, कभी उस शहर में दुकान खोल ली, कभी अपना गांव छोड़ करके दिल्ली चला गया कमाने के लिए। घोड़े की तरह भागता है कि नहीं? भागता है कि नहीं? अब फिर 10-20 साल तक, 40 साल तक भागता ही रहता है, फिर वो उसकी 20 साल केवल कमाने में ही निकल जाती हैं। अब फिर 50 साल के बाद क्या हो जाता है? गधे की उम्र। फिर बुढ़ापा जब आता है ना, कहता है राम राम, मुख से निकलता है लगाम लगाम। हाँ, क्योंकि दांत रहते नहीं है मुंह में। फिर गधे की उम्र लग जाती है। तो 50, तो भैया भजन तो बचपन से ही करना पड़ेगा, बचपन से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। यदि प्रैक्टिस करते करते यदि तुम
आ जाओगे बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में भी तुम कहोगे राम राम, तो राम राम ही निकलेगा। तो भजन कब से करना चाहिए? बचपन से। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाँ, किसने देखा है बुढ़ापा? अरे भाई मैं यहां बैठा हूं, कल मैं तुम्हें कथा सुना पाऊंगा मुझे खुद पता नहीं है। इसलिए जो समय जा रहा है, जो बीत गया है उसे बीत जाने दो। अब देखो सुबह का बिछड़ा हुआ यदि शाम को आ जाता है ना घर, तो उसे बिछड़ा नहीं कहते। अब तक जो गलत काम किए, जो जिंदगी बिताई, उसे खत्म करो और नया जीवन प्रारंभ करो। हाँ, जो बीत चुका हुआ बीत चुका। अरे कल की आशा छोड़ बाबरे, कल आई ना आई, ना जाने कहां दिन निकले कहां रात हो जाई। क्या पता है, क्या पता है आज यहां पर हैं, कल शमशान में जाकर के हमारी रात कटे, कोई पता है क्या? पता है किसी को? इसलिए हर श्वास पर कृष्ण का नाम लो। क्या पता मरते समय पर कृष्ण का नाम आ जाए और मरने के बाद हम सीधे उसके स्वर्ग लोक में पहुंच जाएं। हाँ, स्वर्ग यदि पैसे वालों को मिलता ना, तो पैसे वाले पैसा देकर के रिजर्वेशन करा लेते। हाँ, गरीबों का नंबर नहीं आने देते। स्वर्ग पैसे वालों को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? भक्त को। और भक्त कैसे बनोगे? भजन से। भजन नहीं कर सकते हो तो माता पिता की सेवा किया करो, ठाकुर जी का नाम लिया करो, किसी दूसरे का बुरा मत सोचा करो। तुम्हारा बुरा सोच भी दे कोई तो कहो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी बैठा है ना दंड देने के लिए। हमारी क्या हिम्मत है जो हम उसे दंड दे दें? प्रेम से बोलो राधे राधे। तैयार है? तो यहां पर मोर भगवान आ रहे हैं, तो उससे पहले एक भजन गा लेते हैं हम, फिर मोर भगवान आने वाले हैं। भगवान रास कर रहे हैं। अरे रास रचो है, रास रचो है। अच्छा, रास कहां रचा था? यमुना किनारे। कहां? अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलिए बास बिहारी भगवान अच्छा, जब रास हो रहा था तो कौन कौन नाच रहा था? कौन नाच रहा था? ओ ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाच देवगण। मन मेरा बस गया सखी जी प्यारो वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पार वृंदावन। ओ मन मेरा बस गया सखी जी प्यारो वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पार वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ए हो, इसे कहते हैं मस्ती। देखो इसे कहते हैं मस्ती। ऐसे ही मस्ती में जिन पर नाचना आता हो वह ठाकुर जी के। देखो
यह मत सोचो कि मेरे बगल वाला क्या शर्म करेगा। अरे जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, इससे तो मर जा बेशरम। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रास रचो है, रास रचो है, सखी जमुना किनारे गाना रास रचो है। ठाकुर जी से प्रीत कौन अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी से प्रीत कौन कौन करना चाहता है, प्रेम कौन कौन करना चाहता है? अच्छा सब करना चाहते हैं तो सभी प्रेम से गाएं और नाचें। ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे हुई बावरी मैं तो जब से, हुई बावरी मैं तो जब से। हुई बावरी मैं तो जब से, हुई बावरी मैं तो जब से। अरे नाता तोड़ा है मैंने जग से, नाता तोड़ा है मैंने जग से। नाता तोड़ा है मैंने जग से। नाता तोड़ा है मैंने जग से। मिल गया, मिल गया, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। अच्छा सभी भक्त बैठ जाए, मोर भगवान आगे बैठ जाए, सभी बैठे। मोर भगवान पे क्यों पौ क्यों करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, बोलिए मोर भगवान की जय हो। सभी बैठे, मोर भगवान आ गए हमारे बीच में, सभी मोर भगवान के लिए ताली बजा दें। अब बड़ा ही सुंदर मोर नृत्य होगा यहाँ पर। अब ये देखने के लिए आप तरस रहे होंगे। अब मोर भगवान यहाँ पर मोर नृत्य कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर भजन गा रहे हैं। लगा दो। देखो मोर भगवान के दर्शन करने के बाद में, मोर भगवान दर्शन कराओ, बोलिए मोर भगवान की।
अब बताओ, हम तो श्याम से प्रीत लगा रहे थे और ठाकुर जी ने कैसी कृपा की, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और ठाकुर जी हमारे बीच में प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नहीं लग रहा? बोलिए बांके बिहारी लाल की। कितना सुंदर रास होने लगा और रास ही रास में मोर भगवान बीच में प्रकट हो गए और बहुत ही सुंदर मोर भगवान नृत्य करने लगे। तो आप लोग सभी मोर भगवान के नृत्य के दर्शन करें। हाँ बता दो। श्री राधे। सामने देखना, कंट्रोल आएगा सामने। श्री राधे। जो भी इस कमेटी के नहीं लग रहा है? संचालक महोदय हैं, उनसे आग्रह है, जैसे ही भगवान मयूर नृत्य करेंगे उसके तुरंत बाद ही जो हमारे अतिथिगण हैं बाहर से पधारे हैं उनका नाम उच्चारण करके उनको मंच पर स्वागत हेतु भेज दें। बोलिए मोर भगवान की जय हो। स्वागत बाद में होगा, मोर भगवान के दर्शन करें। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। बरसा हो बरसा हो बरसाने की मोर गुड़ी पे मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर गुड़ी पे मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा हो बरसा हो बरसाने की मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने की मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। जय एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। 2 दिन से नहीं मिले बिहारी, 2 दिन से नहीं मिले बिहारी, 2 दिन से नहीं मिले मुरारी, 2 दिन से नहीं मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर देखे बिन रूठे अखियाँ, हो बिना श्याम सुंदर दर्शन से रूठे अखियाँ। ओ बरसा हो बरसा हो बरसाने की मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। नारायण की बाजे बांसुरिया, बरसाने की
मोर गुड़ी में मोर बन आयो रसिया। मर्दानी मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे। ओ लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के। राधा के सिर पे मुकुट सजे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। गाना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन खाना मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। खाना मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। ओ रसिया मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। ओ रसिया मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। ओ पीछे पीछे गाना के मैं गाय चरावे जाऊंगी। ओ पीछे पीछे गाना के मैं गाय चरावे जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। गाना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, गोरा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी। बाके ओ मेरे बाके, ओ मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरण में। बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने शरण में। मन रखियो अपने शरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में। रखियो अपने शरण में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरण में। बाके बिहारी लाल गोपाल, मन
अपने नैना ठाकुर जी से कौन मिलाना चाहता है? ठाकुर जी से नैन कौन मिलाना चाहता है? नैन आंखें कौन मिलाना चाहता है? तो उठाओ दोनों हाथ और गाओ, ओ नैना, ओ नैना, ओ नैना लगे मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं? ओ नैना लगे मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं? ओ नैना लगे बसुरिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं? नैना लगे बसुरिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं? अरे अब घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं? घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं? ओ नैना, ओ नैना, ओ नैना लगे बसुरिया बारे पे, अब घर कैसे जाऊं? नैना लगे मुरलिया बारे से, अब घर कैसे बोलिए मोर भगवान की जय हो। अब एक सुंदर सा प्यारा छत्तीसगढ़ी में भजन होगा और हमारे मोर भगवान नाचेंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। किस किस को आनंद आया मोर भगवान के दर्शन करके? देखो सभी मोर भगवान का ताली बजा करके स्वागत करो। पहले जो ताली नहीं बजाएगा उसको उसके बगल में बैठने वाले की सौगंध है। हाँ, अब अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रख लो, कोने मार दो, बोले भाई हमारी तो लाज रख लो कम से कम। हाँ, और क्या इन्हें क्या बुला रहे हो? मत रखो ना, इन्हें दही क्यों रे? प्रेम से बोलो राधे राधे। जगत बनते रहे, बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर भगवान के साथ जो गोपियां नाचना चाहती हैं, गोल गोल हाथ पकड़ के चारों तरफ से घेर लो मोर भगवान को, और क्या, और नाचो, झूमो, गाओ। अरे यही तो जिंदगी का आनंद है। हंसते रहिए और हंसाते रहिए और चलते रहिए और चलाते रहिए। रोने धोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। कुंवरी राधिके मोर कुटिया राधिके। उतार के कहाँ जा रहा हूँ? एक दिना श्री कुंवरी राधिके मोर कुटिया राधिके मोर कुटिया। श्री राधे। जो स्वागत के लिए आए हैं उन बंधुओं का कृपया शीघ्रता के साथ नाम बोल दें, जिससे कथा में विलंब न हो, और जिन जिन का नाम बोले वे भी बहुत ही शीघ्रता के साथ मंच पर आते रहें। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब समय है अतिथि देवो भव की परंपरा को निर्वहन करने की। इसी क्रम में जिन लोगों का नाम ले रहा हूं, कृपया व्यासपीठ में पहुंच करके पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। परम सम्मान्य खेकराम जी साहू पचरी, आपसे निवेदन अविलंब पहुंचे। प्रेमलाल जी साहू चुरेला, धन साय कीवट समाज सचिव डूरुंगढ़, महेश साहू जी बनाहिल, खेमराज साहू जी
पौनी, केदारनाथ केवट जी डोरुमगढ़, हुलास राम साहू जी बनाहिल, संस्कार पटेल जी बेलहा, कृपया क्रम में जाते जाएंगे। सुखनाथ पटेल जी शिक्षक तेंदुमुड़ी, चोयाराम जी केमठ डोरुमगढ़, चिंताराम जी यादव माहुल्डी, लीलाराम जी साहू चुरेला, पुनीराम जी साहू बेलटिकरी, सोनसाय साहू शिक्षक बेलटिकरी, लखनलाल साहू जी टुंडरी, रामदिल पटेल जी डोरुमगढ़, गोपीराम साहू जी खमहरिया, खूबलाल साहू जी मड़कड़ा, सुंदरलाल साहू जी पंडरीपाली, परदेसी राम साहू जी पचरी, बट्टूलाल केवट जी बेलहा, बेंगपाली, पुनीराम पटेल जी, साहू जी अमलेडी, महेश राम साहू जी बनाहिल, रामीन साहू जी बेलहा, परमेश्वर साहू जी नगरदा। और आज के हमारे भोजन व्यवस्था में मीठी मीठी मिष्ठान को बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे मैं उन लोग का नाम ले रहा हूं। लाला पटेल जी बेलहा, महतरीन रामपाल पटेल जी, कृपया हमारे भोजनालय के आज के प्रभारी आते जाएंगे। शत्रुघ्न यादव जी, ऋषिकेश यादव जी, इंदल राम यादव जी, तेरस राम यादव जी, संतोष यादव जी, श्री राम यादव जी, भरतलाल यादव जी, पूरनलाल यादव जी, राजाराम साहू जी, दाऊलाल साहू जी, बाबूलाल साहू जी, रामचरण पटेल जी, गंगाराम चंद्रा जी, सम्मेलाल चंद्रा जी, दिलीप कुमार पटेल जी, मणिराम पटेल जी, जनीराम पटेल जी, केशव प्रसाद पटेल जी, एक बार पुनः जो हम लोगों से नाम छूट गया हो या पहचानने में हमें कमी हो वह भी हमारे बीच अगाधुक सज्जन बिन बाहर से आए हुए सम्मानीय अतिथिगण जो भी व्यासपीठ से पहुंचकर महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं उनसे भी निवेदन कृपया हमारे अतिथिगण या ग्राम से जो भी पावन समय में व्यासपीठ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनसे भी निवेदन पहुंच करके महाराज जी से आशीर्वाद ले ले। पुनः एक बार चाहे ग्राम के हो या बाहर से आए हुए आदरणीय हमारे अतिथिगण चाहे महिला हो या पुरुष आपसे निवेदन कृपया व्यासपीठ में पहुंचकर महाराज जी से आशीर्वाद ले ले। एक बार पुनः बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं गांव के वरिष्ठ नागरिक जो भी श्रद्धापूर्वक व्यासपीठ से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं उनसे निवेदन कृपया व्यासपीठ में पहुंच करके महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। कि अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पुनः हम व्यासपीठ पर विराजे पूज्य महाराज जी की आड़ी से अमृतमय कथा का रसपान करेंगे। सादर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोल बांके बिहारी सरकार की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच मयूर भगवान श्री कृष्ण हमको दर्शन दे रहे हैं। सर्वप्रथम इस पूजा के मुख्य यजमान भगवान श्री कृष्ण का मयूर रूप में पूजन करें। तदुपरांत जो कोई भी
मोर भगवान का पूजन करना चाहते हैं वह भी शीघ्रता के साथ आ जाएं। और बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलो राधे 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 और जोर से हो जाए एक बार राधे 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 राधे। आज की कथा के प्रसंग में बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ विवाह, और भगवान के एक ही विवाह नहीं हुआ था, भगवान के अनेकों विवाह हुए थे। भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। वह किस प्रकार हुए वह सारी कथा हमको पूज्य आचार्य सुनाएंगे, व्यास जी महाराज के मुख से सुनने को मिलेगा। अभी हम दर्शन करने हैं, हमारे बीच भगवान मोर बन करके आए हैं। इसके अनंतर सभी अपने अपने स्थान बैठ जाइए, माताओं और भाइयों, शांति के साथ बैठे रहें और बड़े ही ध्यान के साथ भागवत कथा को श्रवण करें। अपने पुण्यों को बढ़ाते हुए आगे की कथा को श्रवण लाभ प्राप्त करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। अब इधर उधर आपका ध्यान जो चल रहा है उसे फिर आप कथा में लाइए। भजन गा दो, जम गए। भजन श्रवण करें, फिर अपने मन को जो अपोजिट जगहों पर चला गया है उसे फिर दोबारा से पंडाल में लाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। तो एक भजन श्रवण करें, उसके बाद में महाराज लीला को प्रणाम करके फिर कंस वध की लीला में प्रवेश करेंगे। भूली बहुत भिखारी लाल की जय। हो गाना मधुर सुना दो मधुर सुना दो ओ गाना तो मुरने के मधुर सुना
मधुर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। राधे राधे। तो भक्तों, बंधुओं, यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास किया। इस रास को हम प्रणाम करते हैं। अब भगवान जैसे जैसे लीलाएं की वैसे वैसे देखो, ब्रज में, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कितने वर्ष रहे थे? कोई पूछे तो बता देना। 14 वर्ष तक। कितने? और 14 वर्ष की उम्र तक बच्चे का बालापन रहता है। क्या रहता है? बालापन। तो भगवान ने उन 14 वर्षों में भगवान की क्रीड़ा स्थली है, जिसे कहते हैं ना बच्चे से कि बचपन, तो बचपन है भगवान का मथुरा, वृंदावन, गोकुल में बीता है। अब यहां मेरे गोविंद धीरे धीरे बड़े हुए तो इधर राजा कंस को, जो कंस था ना,
वह प्रभु श्री कृष्ण का दुश्मन था। जो भी माताएं हलचल कर रही हैं वो बैठ जाएं, बार बार क्यों खड़ी हो रही हो बहना? प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे संसार के जीवों का ऐसा ध्यान है कि हम कितना भी ठाकुर जी के मन में ध्यान लगाएं पर तो मन लगता ही नहीं है, और मन लगे वही तो भागवत है, वही तो है। अब आप लोग यहाँ आए हो, जब ध्यान भटक जाता है तो हमारा भी ध्यान इधर उधर भटक जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। परंतु मैं देख रहा हूं कुछ हमारे 10-20 लोग हैं जो कि ध्यान से कथा सुनते हैं, बूढ़े बड़े लोग हैं। हाँ, बच्चे क्या जानते हैं, पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं, पुराने लोग भी। हाँ, कैसे? अब देखो, एक आदमी बोला कि महाराज पुरानी चीज बहुत अच्छी लगती है, जो सबसे ज्यादा पुराना हो वही अच्छा है। अब बताओ, कुछ चीजें नई भी अच्छी लगती हैं। हमने उससे कहा भाई तू कह रहा है कि पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं, तो कैसे? वो बोला घी जितना पुराना हो उतना अच्छा लगता है। क्या बोला वो? घी जानते हो, घी रोटी चिपड़ते हैं जिसको। बोले महाराज जितनी चीज पुरानी होती है उतनी अच्छी लगती है, घी बहुत पुराना हो अच्छा लगता है। मैंने कहा कुछ चीजें नई भी अच्छी लगती हैं, नई जो होती है। बोले कैसे? कि घी पुराना हो और पुरानी रोटी हो महीने 2 महीने की। फिर भाई रोटी तो ताजा ही चाहिए, ताजा चाहिए कि नहीं? घी भले ही पुराना हो परंतु रोटी ताजा अच्छी लगती है। इसी प्रकार पुराने लोग अच्छे हैं पर कुछ लोग नए भी अच्छे होते हैं। तो बच्चों, तुम पुराने नहीं हो, नए हो। अपने ध्यान को बचपन से ही पढ़ाई में लगाओ, बचपन से ही ठाकुर जी के मन में लगाओ, जिससे कि तुम भी नए होकर के तुम भी पुराने की पदवी पालो। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहां पर राजा कंस को चिंता हो गई कि मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु ब्रज में बड़ा हो चुका है, गोकुल में, और अनेकों लीलाएं कर रहा है, तो इसको कैसे मरवाया जाए? तो नारद जी आए। नारद जी ने कंस की बुद्धि को फेरा और कंस से कहा कि तुम एक पत्र लिखवाओ, एक दूत भेजवाओ ब्रज के लिए, मथुरा के लिए, और उस दूत से कहो, सेवक से, कि राजा कंस धनुष यज्ञ का मेला लगा रहा है, धनुष यज्ञ का मेला। और जब वो बच्चे नहीं मानेंगे तो मथुरा में मेला देखने के लिए आएंगे और तुम्हारे पहलवान उनको मार डालेंगे। तो राजा कंस का जो सबसे प्रिय सेवक था उसका नाम था अक्रूर। क्या नाम था? अक्रूर जी। अक्रूर जी गए थे वृंदावन, गोकुल, भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा। अब राजा कंस ने अक्रूर को भेजा, तो अक्रूर राजा कंस की बात को मान करके मथुरा से वृंदावन गोकुल आया। और जैसे ही अक्रूर गोकुल आया भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेने के लिए, और जैसे ही मथुरा में वृंदावन में प्रवेश किया, वैसे ही उसने क्या देखा कि जो ब्रजवासी, जो ग्वाला देखता है वह कृष्ण के मन में मगन रहता है, कृष्ण के साथ में। ब्रज के रहने वाले लोग, मथुरा, वृंदावन, गोकुल के रहने वाले लोग श्री कृष्ण से, कान्हा से बहुत प्रेम करते थे। वक्त तो बहुत ज्यादा प्रेम, इतना प्रेम अपने प्राणों से भी ज्यादा। वह श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, गोकुल के रहने वाले लोग। अक्रूर जैसे आया और मैया यशोदा से बोला, अरे मैया यशोदा, मैं तेरे लल्ला, मैं तेरे कान्हा को मथुरा के लिए ले जाने के लिए आया हूं। तो मैया ने जैसे ही सुना कि अक्रूर तू इतने दिनों बाद आया है और समाचार भी कैसा लाया कि मेरे कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आया है, तो मैया उसी क्षण धड़ाम से नीचे गिर गई।
अब बताओ, किसी मां का एक बेटा हो और उस मां से कहा जाए कि तुम अपने बेटे को मुझे दे दो, तो कोई मां दे सकती है क्या? नहीं देगी ना। एक बेटा हो और कोई मांगे तो नहीं देगी मां। अब यशोदा मैया का एक ही तो लाडला कान्हा है और उसे भी लेने के लिए अक्रूर आया है, तो मां की आंखों में आंसू आ गए और मां बोली, अक्रूर तू अक्रूर नहीं, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा नाम तो करूर रखना था, करूर। करूर मीन्स खतरनाक, डेंजर। भाई तू मेरे बच्चे को लेने आया है, अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा तो करूर रखना था। तू मेरे कृष्ण को लेने के लिए आया है, मेरी आंखों का ताला है कृष्ण। आंखों में जो काला काला होता है ना, ये ताला। तू मेरे कृष्ण को लेने के लिए आया है, मैं अपने कृष्ण को मथुरा नहीं भेजूंगी। अब हमारे कृष्ण आए, कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे कान्हा, और गैया चरा करके अपनी गायों को जैसे ही बांधा गौशाला में, और जैसे ही मैया के पास आए तो मैया रो रही थी। तो कान्हा बोले, ओ मैया यशोदा, मैया यशोदा, मैया तू काहे को रो रही है? मैया तू क्यों रो रही है? मैया बोली, अरे कृष्ण, तुझे लेने के लिए ये अक्रूर आया है, कह रहा है कि मथुरापुरी अपने कृष्ण को भेज दो। तो क्या